मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। वहीं मुंबई में एक कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे नजर आए। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सवाल से पल्ला झाड़ते हुए बीएमसी इलेक्शन के सवाल से पल्ला झाड़ते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जब सवाल किया गया क्या वो महायुति के साथ हैं तो उन्होंने कहा जिस तरह महायुति ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी वैसे ही बीएमसी इलेक्शन में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, वन नेशन वन पोल पे जिन्होंने ये बिल लाया था उनको पहले बात करनी थी, क्योंकि अभी तो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा, वहां से जो सजेशंस आएंगे वो सदन में आएंगे, फिर उस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये चर्चा होनी चाहिए कि इसमें क्या है, क्योंकि बहुत बार चुनाव के पहले और चुनाव के दरमियान भाजपा से कई ऐसे बिल्स आते हैं, फिर सिविल कोड का हो, वन नेशन वन पोल का हो, और फिर चुनाव होने के बाद वो जेपीसी में चले जाते हैं। जब भी कोई दूसरा चुनाव आता है फिर उसे रिवाइव करते हैं, फिर वापस अंदर जाते हैं। तो इस पे बात हो, जनता में चर्चा हो, और फिर जो देश के लिए उचित हो वही हो सकता है। मीडिया को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने उनको चैलेंज देते हुए कहा कि एक बार बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराकर देख लें नतीजा क्या होता है। ईवीएम हैक होता है नहीं होता है, ये उन्होंने चैलेंज अगर स्वीकारते हैं तो लोग दिखा सकते हैं, जागतिक एक चैलेंज निकाली कर सकते हैं इस पर। दूसरी बात यही होती है कि चलो ना फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ईवीएम साइड में रखते हैं और उसी के बाजू में हम बैलेट पेपर रखते हैं, देखते हैं कैसे वोटिंग होता है। और सबसे अहम बात यही है कि अगर आपने देखा होगा तो इलेक्शन कमीशन का जो बर्ताव था पूरे 2024 के चुनाव में, फिर वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, उनका बर्ताव एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे था, और ये मैंने नज़दीक से देखा है।